हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 7 दिसंबर 2024 से अब जो परिवर्तन होने जा रहा है, मंगल की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। क्योंकि मंगल 7 दिसंबर को सुबह सुबह 5:06 पर ये अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे। मंगल इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल महाराज 7 दिसंबर से कर्क राशि में गोचर करते हुए वक्री अवस्था में चले जाएंगे, यानी कि उल्टी चाल इनकी शुरू हो जाएगी। और ये कर्क के साथ साथ मिथुन का भी फल देना प्रारंभ कर देंगे, यानी कि आपके राशि में ही मंगल का गोचर है और मिथुन का भी फल देना प्रारंभ करेंगे। तो ये जो मंगल की स्थिति है, इसमें आप देखेंगे तो राहु का भी प्रभाव है और साथ में यहाँ पर शुक्र का भी प्रभाव है, यानी कि शुक्र की दृष्टि और राहु की भी दृष्टि है मंगल के ऊपर, तो इसका भी प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो मंगल की ये उल्टी गिनती, उल्टी चाल क्या प्रभाव आपके जीवन में डालेगी, इसे समझना गहराई से बहुत ज़रूरी, क्योंकि मंगल का ये परिवर्तन लंबे समय के लिए है। ये जाके अप्रैल में पुनः मार्गी अवस्था में आ जाएंगे कर्क में, अभी मिथुन का भी फल देंगे। प्रिय दर्शकों, ये मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन में, जो कि हर एक ग्रह का महत्वपूर्ण स्थान होता है, परंतु बिना पुरुषार्थ के हम कुछ भी नहीं कर सकते। कर्म तो पुरुषार्थ के अधिपति मंगल होते हैं, कर्म के अधिपति शनिदेव हैं, पुरुषार्थ के अधिपति, साहस के अधिपति मंगल महाराज हैं। मंगल का प्रभाव आपके लिए बहुत विशेष होता है, क्योंकि आपके सुखेश हैं और कर्मेश भी हैं, आपके कर्म के अधिपति हैं, पुरुषार्थ के अधिपति हैं। मंगल का एक गोचर काल आपके जीवन में इस समय कहीं ना कहीं क्रोध की वृद्धि करेगा। क्रोध आपको देखने को मिलेगा कि छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा आएगा, जिसकी वजह से कई बार समस्याएं देखने को मिल सकती हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत वाद विवाद की स्थिति बनेगी, परंतु वो फिर से सुलह भी हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं इसमें शुक्र का भी गोचर है, तो शुक्र का भी प्रभाव, खासकर देखा जाए तो 28 दिसंबर तक शुक्र महाराज यहाँ हैं। तब तक तो स्थिति आपकी संभालेंगे मैरिज लाइफ की। थोड़ा बहुत बातें हुई, परंतु वो फिर से ठीक हो जाएंगे। परंतु 28 दिसंबर के बाद शुक्र महाराज का परिवर्तन हो जाएगा, तो फिर आपको विशेष रूप से सावधान हो जाना होगा कि आपस में वाद विवाद ना हो, कलह का माहौल ना बनने पाए दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में। या आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको भी सावधान विशेष रूप से हो जाना चाहिए मंगल, क्योंकि यहाँ लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। विशेष रूप से यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं तो ये रहेंगी कि व्यय की स्थिति सबसे ज़्यादा बनेगी। तो खर्च को आपको नियंत्रण रखना होगा, फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा, क्योंकि व्यय की स्थिति जब बनती है तो हम फिर कोई रास्ता ढूंढ नहीं पाते हैं ना। देखिए, बहुत लोगों के जीवन में तो ये समस्या होती है कि भाई पैसा तो चलो आ रहा है 10,000 पर खर्च कितना 20,000 हो रहा है, तो बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि जितनी आय नहीं उतना खर्चे हो जाते हैं। तो व्यय की स्थिति जब बनती है तो समस्याएं होती हैं। इसका हम उपाय भी जानेंगे। अभी एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो हम फलादेश समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें समझना है, ना कि डरना है। क्योंकि कभी भी कोई ग्रह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बस आपके कर्मों का फल दे रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि अब जैसे हम मंगल की चर्चा कर रहे हैं, तो मंगल संभवतः बहुत अच्छे परिणाम ना दे रहे हों, परंतु अन्य ग्रह तो अच्छे परिणाम दे रहे हैं ना। जरूरी नहीं कि अब एक ग्रह यदि खराब फल दे रहा तो सभी ग्रह खराब फल दे रहे हैं। अब समझ, जैसे शुक्र की हम बात करें तो ये अच्छा फल देंगे। आपने यदि ध्यान दिया होगा, अभी कुछ दिन पहले ही आपने वीडियो देखी होगी कि देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन हुआ था। तो ये नक्षत्र परिवर्तन कितना श्रेष्ठ, सोचिए कि आपके अधिपति चंद्रमा के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि बड़ा श्रेष्ठ होता है। तो इसीलिए हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती, हाँ सावधान रहने की आवश्यकता जरूर होती है।
तो ये मंगल का गोचर काल कहीं न कहीं आपके, यदि आप शेयर मार्केट आदि में इन्वेस्ट करते हैं या लॉटरी जुआ सट्टा से धन कमाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ज़रूरत होगी धैर्य की, क्योंकि यहाँ पर संभवतः आप गलती क्या करेंगे कि धैर्य विहीनता यदि दिखाएंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो फिर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, नुकसान हो सकता है। यदि धैर्य के साथ काम करेंगे तो अच्छी बात है। फिर रही बात कि आपके जीवन में चाहे आपके कोई अपने हों, पराए हों, जो भी हों, सलाह लेना तो ठीक है, परंतु ज़रूरी नहीं कि सामने वाला जो कह रहा वैसा हो ही, जैसा उसने कहा वैसा ही हमें 100% करना है। हमें थोड़ी सोचना समझना, भगवान ने हमें जो बुद्धि दी है ना, उसका भी इस्तेमाल थोड़ा करना है। तो किसी के ऊपर पूरी तरह से विश्वास आपको नहीं करना, खासकर यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय काम कर रहे हों, ज़मीन से संबंधित, ज़मीन खरीद रहे हों, फ्लैट खरीद रहे हों, है ना, यानी ज़मीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर रहे हैं, तो विशेष रूप से सावधान हो जाइए, क्योंकि इस समय संभवतः आपको पहले देखने में कुछ लगे और बाद में हो कुछ, मतलब धोखाधड़ी की स्थिति भी बन सकती है। तो ज़मीन प्रॉपर्टीज़ खरीदते समय सावधानी रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि खरीदने नहीं है, बहुत ज़रूरी ना हो तो ठीक है, रुक जाइए, थोड़ा मंगल की स्थिति सुधर जाएगी, आगे बदलेगा ही। और परंतु यदि खरीदना भी है तो सावधानी के साथ, सोच समझ के, जानकारी लेके। पब्लिक से संबंधित काम करते हैं तो आपको सावधानी के साथ करना है, क्योंकि आपने ये बहुत अच्छे तरीके से इस कुछ चीज़ को समझने के लिए, जब चुनाव होता है तो जब एग्जैक्ट पोल आते हैं चुनाव के, तो उसमें किसी को जिता दिया जाता है कि ये जीतेगा, वो जीतेगा, वो जीतेगा, परंतु वास्तविकता कुछ कई बार अलग होती है। इसी तरह जब लोगों का कोई, जहाँ तक बात आए, या कोई भी ऐसा काम, जो भी काम हो, वहाँ पर लोग दिखा कुछ रहे होते हैं, वास्तविकता कई बार कुछ हुआ करती है। इसलिए आपको इस चीज़ को समझना होगा। आपको अपने करियर में कहीं पर भी ये नहीं सोचना है कि सामने वाला काम कर रहा कि नहीं, मुझे काम करना है, इससे मतलब है मुझे, बस। क्योंकि इस समय संभवतः आपको ये चीज़ें होंगी कि आप इस चक्कर में कि भाई वो नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगा, इस चक्कर में आप अपना भी काम नहीं करेंगे, आप गलतियाँ करेंगे, क्रोध करेंगे, समस्याएं होंगी। तो इस चीज़ को समझिए कि आपको ये गलत नहीं करना है, जो कि करियर में बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होने वाली हैं, स्थितियां सुधरेंगी, परंतु फिर भी आपको सावधानी तो बरतनी ही चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो देखा जाए तो अभी 28 तक तो शुक्र काफ़ी चीज़ें संभालेंगे आपकी, और देवगुरु बृहस्पति ही हैं तो संभाल ही रहे हैं, परंतु मंगल की स्थिति जो बन रही है, और विशेषकर सबसे ज़्यादा आपको खर्च में ध्यान देना है। यदि कोर्ट कचहरी का मामला है, या आप यात्रा कर रहे हैं, खासकर बड़ी यात्रा जैसे विदेश यात्रा हम कह सकते हैं, तो इनसे संबंधित विशेष सावधानी रखना है आपको, और क्रोध में कंट्रोल बहुत ज़्यादा रखना है। आपका मन इस समय थोड़ा भटकेगा, छोटी छोटी बातों को गुस्सा करेगा, इससे बचना है, क्योंकि यही गलती होगी और इसी से सब गलतियां होंगी, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो इसमें सबसे सरल है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की खूब आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। और कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली को देख लीजिए, समझ लीजिए। और फिर से मैं कह दूं कि इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें समझने की आवश्यकता है। अन्य ग्रह आपको अच्छा फल भी दे रहे हैं तो वो भी तो आपको प्रभाव मिलेगा, जरूरी थोड़ी कि बुरा ही मिलने वाला है। और यदि समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है और उनकी दशा चल रही है, तो ये प्रभाव आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, या ना भी मिले। तो इसलिए आपको समझने की आवश्यकता है। हाँ, अब ये है कि आपकी जन्म कुंडली में यदि मंगल पीड़ित हैं तो फिर समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।